4 जून को पता चलेगा कि आखिर दिल्ली में राज करने वाला आखिर देश में कौन होगा। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी होगी या कांग्रेस होगी या कोई अन्य पार्टियां होगी। हम मोदी जी के नाम पर वोट देने वाले हैं। हम मोदी जी के नाम पर उस शख्स को वोट देते हैं शायद क्षेत्र में हमारा सांसद काम करता हो या नहीं करता हो। राहुल गांधी का कहना है कि देश से हम बेरोजगारी को दूर कर देंगे, देश में अब बेरोजगारी नहीं रहेगी। तो मोदी जी सीधे एक साफ तौर पर कह रहे हैं कि राम मंदिर बना कि नहीं बना। लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई राम मंदिर बन गया। संविधान को मिटाने की बात करता है, आप उस शख्स को बाइकआउट कीजिए, ये राहुल गांधी का कहना है। स्क्रीन पर जिस सिंबल को आप देख रहे होंगे, आप भली भांति जानते होंगे हम किसकी बात करने वाले हैं। अभी देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव के दौरान लोग भारतीय जनता पार्टी, लोग कांग्रेस, लोग आम आदमी पार्टी, लोग राजद, कोई जेडीयू, ये सारी पार्टियां की तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर रैलियां कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान लोगों का अब अपेक्षाकृत है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि 4 जून अभी बाकी है, 4 जून में अब समय नहीं है। 4 जून को ये पता चल जाएगा कि आखिर देश में सरकार किसकी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, देश भर में लोकसभा का महापर्व चल रहा है और अभी तक 6ठा चरण तक का चुनाव कंप्लीट हो चुका है। 7वां चरण का जो चुनाव है वो बाकी है। कुछ जगहों पर 7वां चरण का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद फिर 4 जून को रिजल्ट आएगा। 4 जून को पता चलेगा कि आखिर दिल्ली में राज करने वाला आखिर देश में कौन होगा। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी होगी या कांग्रेस होगी या कोई अन्य पार्टियां होगी। फिलहाल हम लोग इसी बातों पर आज जिक्र करने वाले हैं कि भाई अब देश में किसकी सरकार होगी। जाहिर सी बात है कि आप जब स्क्रीन पार्टी को जब देख रहे होंगे तो आपके मस्तिष्क में बहुत सारा सवाल उठता होगा कि आखिर देश में क्या भारतीय जनता पार्टी राज करने वाली है, क्या देश में इस बार कांग्रेस की सरकार होगी। तो इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर हम लोग लाइव सेशन में आप सबके समक्ष ये वीडियो को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, हमने एक स्क्रीन पर 2 बैनर और 2 पोस्ट को लिखा हुआ है। दोनों पोस्ट में सबसे पहले जो सामने वाला ये फर्स्ट आपने पोर्शन देखा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का सिंबल है और दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं ये सिंबल जो है ये कांग्रेस का सिंबल है। ये दोनों सिंबल में आप लोगों को भली भांति आपको पता होगा कि ये दोनों सिंबल के बीच में अभी देश में जिसकी शासन है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कमल छाप यानी बीजेपी की शासन है। अभी कांग्रेस जो है कटाक्ष कर रहा है कि इस बार देश में हम लोग लगभग देश में अब की बार हम लोग राज करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश में इस बार हम लोग 400 पार हो जाएंगे। 400 पार मोदी जी ही नहीं बल्कि देश के वो तमाम नेता कह रहे हैं कि इस बार हम 400 पार लाएंगे, इस बार हम 400 पार लाएंगे। बाकी क्या कुछ लगता है ये वक्त तय करेगी, लेकिन आप समझिए थोड़ा सा। बाकी ये 2 स्क्रीन पर जिन शख्सों को आप देख रहे होंगे, ये 2 शख्स ऐसे शख्स हैं जो प्रधानमंत्री के बड़े बड़े चेहरे हैं। दोनों शख्स को आप जानते होंगे। किन्हीं शख्स को आप लोग, ये नरेंद्र दास मोदी हैं और दूसरी तरफ हमारे राहुल गांधी है। दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। दोनों के बारे में जब हम लोग जिक्र करेंगे थोड़ा सा, हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ हमारे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी और मोदी जी के बाद में जब भी आप तमाम जगहों पर जब रैलियां देखते होंगे, जब तमाम जगहों पर आप इनके वीडियोस देखते होंगे या लाइव सेशन आप सुनते होंगे, तो मोदी जी कटाक्ष करते हैं राहुल गांधी पर और राहुल गांधी कटाक्ष करते हैं मोदी जी पर। ये आपसी अब मतभेद हो सकता है या पार्टियों का अपना पॉलिटिक्स हो सकता है। इस पार्टियों के प्रति हम लोग बात करेंगे कि वाकई मोदी जी ने पहले क्या कुछ कहा था और मोदी जी का अब क्या कुछ फंडा है। मोदी जी पहले कहते थे कि देश में बेरोजगारी हम हटा देंगे, लेकिन देश में बेरोजगारी क्या कुछ हुआ है आपको भली बात ही पता होगा कि देश में आखिर बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है। राहुल गांधी का कहना है कि देश से हम बेरोजगारी को दूर कर देंगे, देश में अब बेरोजगारी नहीं रहेगी, देश अब आगे जाएगा। पहले राहुल गांधी का यह भी कहना था कि देश में पहले 2019 से पहले देश में 400 प्लस सिलेंडर का दाम था और आज 1200 पार है। अब समझिए कि देश में महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, यह राहुल गांधी का कहना है। लेकिन मोदी जी जब चुनाव में रैलियां कर रहे हैं तो मोदी जी सीधे एक साफ तौर पे कह रहे हैं कि राम मंदिर बना कि नहीं बना। तो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई राम मंदिर बन गया। मोदी जी ये भी बात कह रहे हैं कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि आपके खाते में पैसा गया कि नहीं गया। तो लोग कह रहे हैं कि हमारे खाते में पैसा गया है। तो बाकी ये वक्त बताएगी कि आखिर 4 जून को किसका सरकार बनेगा। हम दोनों शख्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते ही हैं। हमारे साथ राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी को बहुत सारे लोग बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि राहुल गांधी
बिहार में देश भर में हर जगह घूम घूम कर वो तमाम रैलियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान मिटाने वाले शख्स को आप वोट मत दीजिए। संविधान जो मिटाने की बात करता है आप उन शख्स को बाइकॉट कीजिए, ये राहुल गांधी का कहना है। बाकी हमारे साथ फिर से एक बार मोदी जी हैं और मोदी जी को तो पूरा देश, क्योंकि ये पूरे देश भर में एक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। मोदी जी जहां भी जाते हैं मोदी जी का चर्चा कुछ अलग शान से होता है। कहीं भी चुनाव लड़ा जाता है तो लोग अपने सांसद को वोट नहीं करते हैं, बस वो कहते हैं कि हमें मोदी जी चाहिए, हम मोदी जी के नाम पर वोट देने वाले हैं, हम मोदी जी के नाम पर उस शख्स को वोट देते हैं चाहे क्षेत्र में हमारा सांसद काम करता हो या नहीं करता हो। बाकी ये मोदी जी का अपना विचारधारा था। मोदी जी ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया है इसलिए आप हमें वोट दे दीजिए, बाकी 370 धारा हमने हटा दिया है उसके लिए हमें वोट दे दीजिए। बाकी 4 तारीख को 4 जून को यह पता चलेगी कि आखिर देश में किसकी सरकार होगी, इस बार देश का शासन व्यवस्था किसके मुट्ठी में होगी, देश का शासन व्यवस्था जो होगा वो किसके हाथों में होगी। बाकी आप सब इस वीडियो को कैसा लगा, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। खैर ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।